जैसे कि दोस्तों आज ये मेरे पास एक कैमरॉन का कार्ड आया हुआ था, पूरा इन्वर्टर ही आया हुआ था। तो इन्वर्टर कभी भी आता है तो सबसे पहले मैं उसकी पीसीबी निकाल के और रिपेयर करके जिग पे अपने देन फिर मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक पीसीबी आई हुई थी तो मैंने कहा इसको रिपेयर करने जा रहा था। तो रिपेयर मैंने हालांकि कर लिया है दूसरा वाला, तो इसके बारे में मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं कुछ चीज़ें जो मेरे समझ में आई है। असल में एमरॉन का कार्ड जो है ये 800 है और एक 675 900 2-3 मॉडल में आता है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा मैंने कहा बता देता हूँ कैसे टेस्ट करना है, क्या है। अगर कोई भाई मेरा कर रहा हो उसके समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देता हूँ उसके बारे में। सबसे फर्स्ट तो आप इस कार्ड में सप्लाई दे दीजिए। पॉजिटिव आप यहाँ पे हीट सिंक पे दे दीजिए, इस हीट सिंक पे, और नेगेटिव आपका जैसे कि ये नट दे रखा है तो यहाँ पे नेगेटिव सोल्डर कर दीजिए या क्लिप लगा लीजिए, जैसा भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी इसको चेक कर लीजिए ऑन, ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है। आप इसके बिना स्विच के भी इसको आप ऑन कर सकते हैं अगर आपकी डीएसपी वगैरह ओके है। ज़्यादातर सेटों में इसमें मैंने देखा एक चीज़ कि ओवरलोड पे चला जाता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे जाता है। तो मैं कर रहा था रिपेयर तो मैंने तो कर लिया, तो मैंने कहा कोई भाई हमारे कर रहे हो उनको दिक्कत आ रही हो ये ओवरलोड की तो इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए ओवरलोड के लिए इसमें ज़्यादातर में क्या प्रॉब्लम आती है, आपके मॉसफेट हैं आप चेक कर लीजिए। कई बार मॉसफेट भी ओके होते हैं देन फिर भी ये ओवरलोड पे चला जाता है, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे। तो उसका रीज़न क्या होता है, या तो यहाँ से पल्स नहीं दे रहा या फिर यहाँ से पल्स नहीं दे रहा, मेनली यही प्रॉब्लम होता है इसका। तो आप इसका सबसे पहले इसमें ड्राइव चेक करना होता है हमें। अब आपको ये कंफर्म करना है कि जो इसका मेन कार्ड है ये डीएसपी कार्ड बोलते हैं। डीएसपी यहाँ से दिखा देता हूँ, ये 4th जनरेशन आईसी लगी हुई है, डीएसपी है ये इसकी। अगर ये ऑन हो रहा है, ओवरलोड पे जा रहा है, इसका मतलब आपका ये डीएसपी ओके है। और अगर डीएसपी ओके है तो इसमें पल्स चेक करने का मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए पल्स आ रही है, एक यहाँ पे 1 डीएसपी के और 2, ये 2, 1 2 और तीसरा ये 3 और एक ये 4। इसमें यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं गौर से दिखाना चाहता हूँ, ये 2 पिन छोड़ के बाकी 3, 4, 5 और 6 ये चारों पे पल्स आनी चाहिए। तो इसको बिना स्विच के जैसे आप ऑन करेंगे तो कुछ विद इन सेकंड के लिए आती है पल्स, 1-2 सेकंड के लिए आएगी। तो आप यहाँ पे भी पल्स चेक कर लीजिए। अगर ये पल्स यहाँ पे बन रही है 3, 4, 5 और 6 पिन पे, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। 1, 2 और ये 3, 4 यही वाली वया यहाँ पे आ जाती है। 1, 2 पे आती है पल्स और ये 3 खाली है, 3 आउट के लिए है, मतलब ये मॉसफेट को दे रहा है। और 4, 5 और 6 और 7, ठीक है, 6, 7 और 8 और 9 ये आपको वाया के थ्रू 8, 9, 10, 11, 10 और 11 ये दोनों जो है ये पल्स यहाँ से वाया के थ्रू यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये दोनों पे आ रही है। जो पतली पतली ट्रैक आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10 पे आ रही है। 1, 2 और 9, 10 पे ये चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपको पल्स ये मिल रही है और इसका आउट जो कर रहा है, आउट वाला भी मैं दिखा देता हूँ। एक आउट तो ये इस ट्रैक के थ्रू मॉसफेट पे आपको गेट पे आ रही है, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ देख लीजिए गौर से, ठीक है। और एक आउट यहाँ से मिलेगी, दोनों मॉसफेट के गेट के लिए है। और फिर यहाँ पे है ये 2 यहाँ और यहाँ। अगर ये इन आ रही है और ये आउट नहीं जा रही है तो ये आपका ड्राइवर कार्ड ये 100% ख़राब है। 83 आईसी है, इसमें यूज़ करते हैं ड्राइव के लिए। सिंगल आईसी हाफ ब्रिज बोलते हैं। तो सिंगल आईसी है, डबल आउटपुट होती है। इसमें क्या है कि 2 दूनी 4 इन हुए और 4 आउट हुए। तो एक ही आईसी में ये
4 ड्राइव इन कर लेती है और 4 आउट कर लेती है, इसलिए ये यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, स्पेस वगैरह थोड़ा सा बच जाता है। अगर कंपनी चाहे तो इसकी जगह में वो 2110 भी यूज़ कर सकती है, 7390 वगैरह भी यूज़ कर सकती है, 7392 भी यूज़ कर सकती है। तो ये यूज़ करते हैं कि कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटी सी जगह में ये आपको ड्राइवर में हो जाता है। अगर ये आपका ड्राइव इन में बन रहा है और आउट में नहीं बन रहा है तो ये आपको 100% ओवरलोड पे जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है कि आपका ड्राइव प्रॉपर नहीं बनेगा तो ये ओवरलोड पे चला जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि फीडबैक आती है, जो फीडबैक बनती है ट्रांसफार्मर से वो यहाँ पे आती है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि फीडबैक ट्रांसफार्मर से बन रही है कि नहीं बन रही है। अब ये कैसे चेक करेंगे? क्योंकि जब आपका मान लीजिए अगर यहाँ ड्राइव नहीं बनेगी, ट्रांसफार्मर नहीं ऑन होगा, इन्वर्टर सेक्शन इसका ऑन नहीं होगा और इन्वर्टर अगर आउटपुट नहीं देगा तो ये आपको 15 या 16 वोल्ट जो एसी के यहाँ पे देने चाहिए देगा नहीं। तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है। अब मान लीजिए कि मेरा पीछे से हो सकता है ट्रांसफार्मर ही एसी वोल्टेज दे नहीं रहा हो, इसके फीडबैक इसका दोनों कंडीशन में काम करता है। मेंस के लिए भी काम करता है, चार्जिंग के लिए, और आउटपुट के लिए काम करता है। अगर ये फीडबैक फेल हो जाएगा तो आउटपुट ज़्यादा आएगी और ओवरलोड उसमें कंडीशन में जाके ये बंद हो जाएगा। तो फीडबैक चेक करने का देखिए एक और सिंपल तरीका है। मान लीजिए इसका आउटपुट नहीं काम कर रहा है तो फीडबैक बनेगी नहीं, देगा ही नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मेंस पे डाल दीजिए। मेंस पे डाल के इस इन्वर्टर को और ये दोनों कनेक्टर निकाल के ये दोनों एसी वाला ये दोनों कनेक्टर निकाल के आप इसके यहाँ पे आप 15-16 वोल्ट आपको एसी मेंस के थ्रू ज़रूर देगा। अगर ये काम नहीं भी कर रहा आपका कार्ड तो भी देगा, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर मेंस पे ऑन हो जाता है और वो आपको सेंसिंग 15-16 वोल्ट एसी निकालता है। तो चेक कर लीजिए आपको अगर वो दे रहा है मेंस पे, इट मीन्स कि आपका ट्रांसफार्मर जो है उसका फीडबैक सेक्शन उसका ओके है। वो ट्रांसफार्मर आपको एसी निकाल रहा है तो फीडबैक आपका ओके है। ठीक है, फर्स्ट तो ये कंफर्म कर लीजिए कि मेरा ट्रांसफार्मर से दिक्कत तो नहीं है। अब मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर ओके है, फीडबैक भी ओके है, फिर भी ओवरलोड पे जा रहा है, देन फिर आप इसकी ड्राइव वोल्टेज चेक करिए हर एक चैनल पे मॉसफेट के। यहाँ पे 1 2 3 4 किसी न किसी चैनल पे आपके ड्राइव जो है वो नहीं बन रही होगी। उस कंडीशन में आपको ये ओवरलोड पे जाएगा ही जाएगा। किसी एक चैनल पे भी नहीं बन रही है, अगर ये इसमें ड्राइवर सर्किट में ये इस आईसी में दिक्कत है, आप इसकी इनपुट चेक कर लीजिए। ड्राइवर आईसी की 12 वोल्ट चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट भी मिलेगा इस ड्राइवर आईसी के पॉइंट पे। अगर ये आपका सब कुछ ओके है देन ये ड्राइवर आईसी चेंज कर दीजिए, आपको यहाँ ड्राइव बन जाएगी। जैसे ही ड्राइव बनेगी ये आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट आते ही आपको ये फीडबैक भी इसको मिल जाएगी। फीडबैक मिलते ही ओवरलोड का ये काम आपको ख़त्म हो जाएगा इसमें। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें, अगर कभी आपको जैसे कई बार क्या होता है कि सारी लाइटें जो हैं ब्लिंक करने लगती हैं, तो सारी लाइटें ब्लिंक करने के केस में कई बार मैंने देखा है इसमें यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं 68,000 25 वोल्ट में, और यहाँ पे एक है 100/25 वोल्ट का ये कैपेसिटर। तो ये फूल जाता है, उस कंडीशन में भी आपको ये सारी लाइटें ब्लिंक करती हैं। या इसका सेंसर की तार टूट गई, ये सेंसर की कोई भी एक, तो भी ये सारी लाइटें ब्लिंक करती हैं। तो ये चीज़ आप ये चेक करके इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये ऑन ही नहीं हो रहा है तो फिर आपका ये आपका जो इसका डीएसपी कार्ड है, मेन कार्ड, वही चेंज होगा। ज़्यादातर में मेन कार्ड में दिक्कत आती है इसमें सर्किट में, या फिर ड्राइवर कार्ड में आती है। अगर मॉसफेट गया है आपको कभी भी इसमें ये मॉसफेट गए हुए हैं, अगर 80-55 यूज करते हैं, 3205 भी आप लगा सकते हैं, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। 90-55 80-55 सारे इसमें लग जाएंगे। और ये ड्राइवर है इसमें, तो ये ड्राइवर आप लगा के इसको आप ओके कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी कुछ नया होता है तो मैं आप लोगों को नई वीडियो डाल के, मैं काफ़ी दिन हो गए थे कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने कहा कि आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाल देता हूँ। किसी भाई को एमरॉन का कोई सिस्टम सेट ना हो रहा हो तो वो करके रिपेयर कर सकता है इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।